हमने एक मूवमेंट शुरू किया और आज भूख हड़ताल शुरू हो गई है। करा साहब हमारे जो सदर हैं जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, वो खुद वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं श्रीनगर में। कल वो यहाँ लॉन्च करेंगे, खुद भी बैठेंगे और ये 20 अगस्त तक हमारा ये फेज चलेगा। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर और देश भर में स्टेट रूट को लेकर लगातार सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल भी जो है एलओपी राहुल गांधी से मिले हैं। स्टेट रूट को लेकर भी चर्चा हुई है और वहीं पर कांग्रेस अब नई रणनीति तैयार कर रही है। स्टेट रूट को लेकर भूख हड़ताल पर भी कांग्रेस बैठने वाली है। मेरे साथ चीफ स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा जी हैं। रविंद्र सर, किस तरह से देख रहे हैं स्टेट रूट को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और अब कांग्रेस जो है वो स्टेट रूट को लेकर नया हथकंडा जो है वो अपना रही है? देखिए, बात यह है कि ये मूवमेंट है जो पिछले 8 महीने से हम चला रहे हैं कि स्टेट जम्मू कश्मीर को वापस देने का वादा 6 साल पहले किया गया था और पार्लियामेंट के अंदर संसद सदन के बाद सब जगह पे कहा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। मुझे बताइए कि इसमें बात क्या है कि आप स्टेट क्यों नहीं देंगे? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी एक बनी बनाई स्टेट को आपने तोड़ा। आपका मिशन था 370, उसका फायदे लोगों को बाद में पता लगेगा, नुकसान। लेकिन यह है कि स्टेट जो है पहचान थी और कुछ लोग शायद इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझते कि उसके बगैर तो हमारा अधिकार ही कोई नहीं। आज एक चुनी हुई सरकार, उसका कोई अधिकार नहीं यूटी सिस्टम में। ये एक धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया लोगों के साथ और इसलिए हमने एक मूवमेंट शुरू किया और आज भूख हड़ताल शुरू हो गई है। करा साहब हमारे जो सदर हैं जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, वो खुद वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं श्रीनगर में। कल वो यहाँ लॉन्च करेंगे, खुद भी बैठेंगे और ये 20 अगस्त तक हमारा ये फेज चलेगा। आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में हमने गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक ये प्रोग्राम किए और फिर जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो। ये सारी कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे और उसमें लोगों की शमूलियत और पूरे देश की क़यादत हमारी जो है उसने हमारा साथ दिया और याद दिलाया मोदी जी को, आपको बार बार जो है आपने वादे किए हैं और फिर आप दे क्यों नहीं दे? तो हम संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए हमने इसको और बढ़ाया है कि कम से कम केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे रही। और 21 अगस्त तक संसद का सत्र है, अगर उसमें गौर नहीं करेंगे कि लड़ाई लंबी चलेगी, उसके फेज बदलेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो हम चरम सीमा पे हैं। राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने पूरा चिट्ठी लिख के ये कहा और वहाँ मीटिंग जो बुलाई सब इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, और ये बात भी उसमें मुद्दा था। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और लोगों का समर्थन जैसे मिला। ये जनता की लड़ाई है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई नहीं। दिल्ली चलो के बाद अब ये निर्णय लिया गया जहां पर ऑल अपोजिशन लीडर जो जम्मू कश्मीर के भी कई सियासतदान चेहरे हैं वहां पर देखे गए हैं। लेकिन अब भाजपा से सवाल करें, भाजपा कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, सही समय आने पर दी जाएगी। लेकिन फिर स्टेट रूट को लेकर इतना विवाद क्यों देखने को? भाजपा भाग रही है, मिर्खा भाग, वो भागते नजर आते हैं आप लोगों से भी। आप सवाल पूछते हैं, वो भागते हैं। क्या मतलब है? 6 साल में आपने तबाही कर दी, लूट मचा दी। यहाँ दुनिया तराई कर रही है, टैक्स जीएसटी दे दे के, और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी छीन लिया। और फिर आपने मैंडेट लिया कि हम स्टेट देंगे, फौरी चुनाव के बाद देंगे और 10 महीने के बाद साल होने वाला है अगले महीने, और आप भाग रहे हैं जनता से। लोग भगाएंगे इनको और ये सब लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को ऑर्डर किया कि फौरी तौर पर स्टेट दी जाए जम्मू कश्मीर का, और चुनाव के लिए उन्होंने 30 सितंबर 2023 डेट रखी। लेकिन स्टेट होल्ड उन्होंने कहा था एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब कि उससे पहले देनी चाहिए थी। आज 1 साल चुनाव का भी हो गया, क्या जवाब है? हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे है, जनता में भूख हड़ताल पे हैं। हमारे पास जो विकल्प है हम लड़ेंगे। संसद का भी हम अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है और ये लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई है। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर सरकार को एक अनइलेक्टेड नॉमिनेटेड वहां से वो बंद कर देते हैं। ये मैंडेट दिया आपने, ये जनता ने वोट इसलिए दिया था कि भाई आप चुनिए, सरकार के पास इख्तियार नहीं इन चीजों का। और फिर आप कहते हैं कि स्टेट अप्रोप्रिएट टाइम वो क्या है, कहाँ लिखा था? आपने ये बात पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ लिखा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे दीजिए?
अगर हालात खराब हुए तो उसके जिम्मेवार आप हैं। अगर पहलगाम हमला हुआ तो जिम्मेवार गृह मंत्रालय है। और जहाँ पे जम्मू में आतंकवाद और कुलगाम में सबसे लंबा इस साल का जो है एनकाउंटर चल रहा है, और आप बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि जनाब हमने हालात ठीक कर दिए। 2 जवान आज भी शहीद। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हमारे जवान, हमारे फौजी सैनिक शहीद हो रहे हैं। जम्मू के अंदर आप लोग सब जानते हैं, मीडिया के लोगों को और लोगों को नहीं पता है कि यहाँ आतंकवाद कितना उभरा। कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव किलिंग्स हुई 10 साल 11 साल से आप हैं, 2019 से तो डायरेक्ट परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ तो हमें शामियाना नहीं लगाने देंगे मारे हरि सिंह के वहां बूथ में, तो आप कहते हो, लेकिन वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आतंकवाद को नहीं आप रोक सकते। इसलिए आतंकवाद अगर हालात खराब हुए तो आप जिम्मेवार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, और यहाँ पे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, स्टेटहुड वापस दीजिए, और उसके लिए जो विकल्प है कांग्रेस पार्टी उन पे जनता में जाएगी। ये अभी अंत नहीं है, भूख हड़ताल के बाद और फेज में है, हम जंग लड़ेंगे, जंग जारी रहेगी। बिल्कुल ये जंग जारी रहेगी। स्टेटहुड लेना, ये डोगरा रियासत की हमारी पहचान है, सबकी शनाख्त का मसला है, और कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। और दूसरा संघर्ष भी शुरू होगा, क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ एक जंग शुरू हो रही है कि एक एक कमरे में 80-80 वोटर दिखा करके फिर वोट डलवाते, और पता नहीं लगता वोट रहते कहाँ, वो वहां रहते ही नहीं, एड्रेस दिखा दिया वहां का। जो क्लासेज में वोटर लिस्ट आप नहीं दोगे, क्योंकि उस वोटर लिस्ट डिजिटल अगर दोगे तो कंप्यूटर में हम आपका नाम डालेंगे, पता लग जाएगा कितनी जगह आपका नाम। तो अब वो 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन करके तो देखा गया कि एक आदमी के नाम कितनी जगह है, फोटो कितनी जगह है, तो वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं। उसके बाद साइट बंद कर दी। तो फिर चुनावों का मतलब क्या है? लोगों के साथ धोखा है। तो इनके एक मंत्री कहते हैं, बड़े दिग्गज नेता, कि मेरी कांस्टिट्यूंसी में 3 लाख मेरे रिश्तेदारों को बहुत काटे। तो इसका मतलब उस पर बहुत गंभीरता सोचो ना बेटा। आज के दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन और मरो करो और मरो, या लड़ो या मरो, तो वो भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था इस आजादी के लिए कि जहाँ वोट चोरी हो, वोट मैनिपुलेट हो, ईवीएम का पता नहीं, और फिर आप कहीं जिता दो और कहा तो देखो जी यहाँ जीत गए, अब क्यों सवाल खड़ा करते हैं? ये तो सब कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तो इसलिए एक असेंबली की मिसाल राहुल गांधी ने दी है। सारे लोग जो है चौंक गए हैं कि इतनी धांधली। और ये इसलिए जंग कई रूप पे लड़नी पड़ेगी। देश की आजादी को, जमहूरियत को, संविधान को बचाना है, और यहाँ स्टेटहुड और संविधान के खिलाफ ये फैसला था। वहीं पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट त्रिखन करा की बात करें तो वो वादी कश्मीर के अंदर आज भूख हड़ताल पर जो है वो बैठ चुके हैं, और स्टेटहुड को लेकर जिस तरह से हाल ही में उमर अब्दुल्ला के भी बयान देखने को मिल रहा था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का हक। इस वक्त हमारे साथ जेकेपीसीसी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि आखिरकार स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और वो जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।